Hello students, how are you? Behave others as you like. आप सभी कैसे हैं? कहा जाता है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जो तुम्हें पसंद है, जैसा तुम चाहते हो दूसरों से। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी ठीक होंगे। आइए इस वीडियो में बात करते हैं स्टूडेंट्स के। कुछ हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी कमेंट्स आ रही थी, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि सर नरेशन कब पढ़ाओगे। तो मैं आज इस वीडियो में आप सभी के लिए एक नरेशन या स्पीच, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच लेकर के आया हूँ। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वी शुड नो द रूल्स ऑफ एनी एक्सरसाइज टू बिफोर सॉल्विंग। तो कोई भी अगर हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले हमें पहले उसके जो रूल हैं सॉल्व करने के, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के जो रूल्स हैं उन रूल्स को सबसे पहले जानना चाहिए। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं रूल्स को। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आज आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। देखिए जैसा कि मैंने लिख लिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच। चाहे आप नरेशन कहिए इसको या फिर आप स्पीच कहिए, दोनों का एक ही मतलब है। नरेशन या स्पीच के मीन्स होता है स्टूडेंट कथन, ओके, वाक्य से हम बोल सकते हैं, या वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उसको नरेशन कहा जाता है, स्पीच कहा जाता है। अब इसके बाद भी क्या है कि जैसे नरेशन या स्पीच कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखिए, वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को, यानी कोई भी वक्ता है, कोई भी वक्ता मतलब कोई भी लेक्चर दे रहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। तो वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को डायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कहे गए कथन या शब्द किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दोहराए जाएं, वही शब्द किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दोहराए जाएं, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, डायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कहे गए कथन या शब्दों को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल साथ में रखा है, जैसे पूजा सेड, ओके, कोमा आई डू नॉट टेल अ लाई, स्टॉपर क्लोज। बहुत अच्छी तरह से इनको समझना है। यहाँ पर ये आपके पंक्चुएशन भी काम करेंगे। पंक्चुएशन भी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्लियर होने के बाद में फिर पंक्चुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सुगम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सरल हो जाएंगे। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, लवकेश सैड टू मी, कोमा आई वॉज रीडिंग माई बुक। तो ये दोनों क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। यानी यहाँ पर पूजा स्वयं इस बात को कह रही है और यहाँ पर लवकेश इस बात को स्वयं कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वक्ता द्वारा कहे गए कथन या शब्द किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दोहराए जाएं, व्यक्ति के द्वारा दोहराए जाएं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन दोनों में बता चुका हूँ, नरेशन कहें या स्पीच कहें दोनों एक ही हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने अभी ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट बना दिया है। तो पूजा सेड दैट, जो दैट है ना, ये अभी इसको, ये दैट कहाँ से आई, मैं आपको जो रूल बताऊंगा इनको चेंज करने के, तो आपकी समझ में आ जाएगा दैट कहाँ से आ गई, ठीक है। इसके बाद दैट सी, और ये भी हमारा जो पर्सन है वो चेंज होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सी डिड नॉट टेल अ लाई, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, यानी पूजा ने कहा था कि वो है, उसने झूठ नहीं बोला था। इस बात को पूजा स्वयं नहीं कह रही है, दूसरा कोई व्यक्ति उस बात को दोहरा रहा है। यहाँ पर पूजा स्वयं कह रही है, यानी जो वक्ता स्वयं बात को कहता है उसे डायरेक्ट स्पीच, और जो वक्ता की बात को कोई दूसरा व्यक्ति अगर दोहराता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बस ये अंतर है दोनों में। अगला है, लवकेश टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक। देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस हमारा, तो पास्ट कंटिन्यूस की रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है, अभी मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग बार बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमारे टेंस के हिसाब से बदलती है स्टूडेंट। चलिए इसके बाद हम अब आपको बताते हैं डायरेक्ट स्पीच के भाग, ओके। बने रहेंगे मेरे साथ, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। डायरेक्ट स्पीच के भाग, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच के अगर पूछता है डायरेक्ट स्पीच के भाई भाग कितने होते हैं, तो आइए बात करते हैं। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है।
बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। इसके वजह से डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है, से कॉमा से बाहर लिखा जाता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसे कहते हैं हम, यानी डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास, यानी इन्वर्ट कॉमा कौन से होते हैं, जो मैंने लगा रखे बना रखे हैं, जो कॉमा से बाहर लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके। और दूसरा भाग जो होता है डायरेक्ट स्पीच का, वो होता है स्टूडेंट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ओके स्टूडेंट, दूसरा भाग। अभी वो कौन सा होता है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको इन दोनों को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ स्टूडेंट्स क्या है, नहीं क्लैरिफाई कर पाते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते, समझ पाते हैं इसका। तो जो रिपोर्टेड, जो हमारा यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, चाहे वो सेंटेंस के पहले लिखा हो, सेंटेंस के बाद में लिखा हो, इससे कोई पर्सन नहीं, इसकी पोजीशन फर्स्ट में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है रिपोर्टिंग वर्ब की। जो इन्वर्ट कॉमा के बाहर लिखा रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखा रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब भी आ सकती है सेंटेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी आ सकती है। तो मैं सब आपको बता दूंगा, एग्जाम्पल से समझते चलिए। तो एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं, She said to me, I am going to school. अब देखो, आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या तो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या रिपोर्टेड स्पीच है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको ये जो सेंटेंस हमारा और ये दो सेंटेंस है ना, इसमें दो स्पीच हमारी। तो अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग। ये पीछे भी जा सकती है, आई एम गोइंग टू स्कूल, सेड शी सेड टू मी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ओके स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, बात आती है इन्वर्ट कॉमा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ भाग है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। और जो बाहर लिखा हुआ है, ये इससे बाहर लिखा है, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, The teacher said, the sun rises in the east. ओके। अब देखो, इसमें दो भाग, एक ये और एक ये। अब देखो, आप समझ गए होंगे। अब ये तो हमारी होगी रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो स्टूडेंट, अब आपकी समझ में आ गया होगा। और देखो, एक बात और मैं बता दूं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये वाली यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसका जो पहला लेटर होता है हमेशा, चाहे वो कुछ भी हो, पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैसा बनता है, कैपिटल बनता है। पहला लेटर हमेशा कैसा बनता है, कैपिटल लेटर बनता है। तो इसके लिए ध्यान रखना है आपको।
अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, अब बात करते हैं, हम आपको समझाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनको समझने के। मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको रूल्स वगैरह बताता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको वीडियो को देखना है। और हाँ सुनिएगा, अगर आपने अपनी नोटबुक या पेन नहीं निकाला है और आप नोट नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप नोटबुक निकालें और पेन निकालें, मेरे साथ साथ इनको नोट करते रहें, ताकि आप जैसे कभी अगर उनको फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं या भूलने के चांसेस बन जाते हैं तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं। हालांकि वीडियो भी आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। ठीक है, ये नियम ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला रूल नंबर, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू गो भाव के अनुसार सैड को ध्यान रखेंगे, सैड को सैड और सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक एक रूल करके मैं बताऊंगा, एक एक रूल समझ में अगर आपकी में आ जाएगा तो आप बिल्कुल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में कोई भी देरी नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा रूल नंबर, इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों भागों भाग कौन से, एक तो रिपोर्टिंग बराबर रिपोर्टेड स्पीच, दोनों भागों को जोड़ने के लिए क्या, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एजर्टिव सेंटेंस के रूल बता रहा हूँ, एक एक करके सारे रूल्स बताऊंगा, इंट्रोगेटिव बताऊंगा, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव वगैरह सब बताऊंगा। ये आपको एजर्टिव सेंटेंस के रूल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करेंगे दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नंबर तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, निम्नलिखित सारणी का अनुसरण करेंगे। ठीक है, अब देखो इस यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप देखेंगे एक सारणी में बनाता हूं और इस सारणी से आपको समझाऊंगा किस तरह से डायरेक्ट जो स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच होती है उसे हम किस तरह से चेंज करते हैं। टेंस चेंज करना होता है हमें, इसको हमको जो है ये तो डायरेक्ट स्पीच यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम डालेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहला नंबर, तो प्रेजेंट का अगर कोई सा भी हो तो वो पास्ट टेंस में बदल जाएगा। पास्ट टेंस प्रेजेंट का किसमें, पास्ट में बदल जाएगा, ध्यान रखेंगे।
और इसके बाद जैसे इज एम आर भी आती है यहाँ पे, इज एम आर को आप वाज वर्ब में से बदल देंगे। ओके, इसके बाद में अब दूसरे नंबर पर हम लेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम बदल देंगे, पहला नंबर यहाँ पर। दूसरा नंबर इसको बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहला समझ में आ गया, आपके रूल समझ में आया। पहला वाला प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका ध्यान रखेंगे आप, इस सारणी को मैं बता रहा हूँ, देखिए आप देखते रहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और इसके बाद में आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, आप बने रहेंगे मेरे साथ। एक एक आपको रूल क्लियर करा के रहूंगा बिल्कुल। चौथा, पास्ट परफेक्ट और एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं दोनों, ये दोनों जो होते हैं नो चेंज होते हैं स्टूडेंट, नो चेंज, ध्यान रखेंगे, नो चेंज। तो करने के लिए तो अब इसके बाद में हम क्या रखा हमने, करने के लिए परिवर्तन करने के लिए सारणी का अनुसरण करेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर नो चेंज, दोनों का ध्यान रखेंगे, नो चेंज रखेंगे। इसके बाद में हम पांचवा जो रूल लेंगे यहाँ पर, विल सेल कैन मे और मस्ट, और क्या होगा, ये जितनी वक्री वर्ब हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा पांचवें में, वुड, शुड, कुड और मस्ट में माइट और यहाँ पर मस्ट है तो इसका मस्ट रहने देंगे। स्टूडेंट इतना सारणी का आपकी समझ में आया हो। चलिए आगे मैं भी बताता हूँ सारणी, अभी ये समझ में आ गया होगा आपकी। इसके बाद आगे टेबल लेते हैं हम, टेबल जो है सारणी हमारी, कंटिन्यू रखेंगे उसको, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जैसे टुडे आता है, टुडे नंबर कितना था, 6 नंबर था, 7, 8, 9, 10। टुडे, टुमारो, yesterday, tonight, this, these, 10, और इसके बाद here और come और क्या हो जाएगा, इसके बाद चलिए 6 नंबर पर टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का 9, 10, 11, तो टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो स्टूडेंट यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ध्यान रखेंगे इसका। और टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, ओके स्टूडेंट। और इसके बाद दिस का हो जाएगा दैट और दीज का हो जाएगा दोज। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे। हियर का हो जाएगा देयर और कम का हो जाएगा गो। ठीक है, इसके बाद और हमारा अगला नंबर ये अगला नंबर हो जाएगा 12, कम का हो जाएगा गो। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी रह गए हैं हम आपको सेंटेंस में इनको समझाते रहेंगे, बहुत हमने सारणी में जो बता दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम अब कुछ आपके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं।
एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखो, रतन सेड रोहित विल गो टू स्कूल टुमारो। ओके स्टूडेंट, अब हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, रतन सेड, मैंने क्या बोला था, रतन सेड, तो सेड को मैंने बताया था सेड का सेड रहने देंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए मैंने बताया था दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखिए इसके बाद रोहित है, तो नाम हमारा हिंदी में रहने देंगे। पर्सन्स जो परिवर्तन होगा मैं आपको उनमें बता दूंगा, प्रोनाउंस में परिवर्तन इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे किया जाता है। ओके, तो रोहित, अब देखो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अब गो का गो रहेगा, टू स्कूल, ऐसा नहीं है गो का हम कम कर देंगे, नहीं। अब मैंने टुमारो को क्या किया था, द नेक्स्ट डे, इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मोहन सैड टू रमेश, comma and comma, I did not eat. Komal did not read his book yesterday. ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे इसका किस तरह से बनाना है। तो देखो यहाँ सैड टू आ गया, अभी यहाँ सैड वाला था, तो मैं एक एक सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट स्पीच ये और इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो देखो, मोहन सैड टू को बताया था मैंने टोल्ड में, मोहन टोल्ड रमेश, जोड़ने के लिए दैट, कोमल नाम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अभी मैंने टेबल में बताया था वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कोमल हैड नॉट रेड हिज बुक द प्रीवियस डे। ओके, इस तरह से हम परिवर्तन कर देते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल और लेते हैं, इस एग्जांपल से अब आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद अब राधा सैड टू पूजा मीना इज नॉट गोइंग टू टेम्पल टुडे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से मैं परिवर्तन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने हर प्रकार का एग्जांपल लिया स्टूडेंट। ओके, राधा सैड टू, देखो सैड टू आ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे हम, राधा टोल्ड पूजा दैट। ओके, अब नाम है, अभी नाम में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, हम परिवर्तन करना आपको यानी चेंज करना, प्रोनाउंस चेंज करना मैं इससे अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, मीना वॉज, अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस में बदला जाएगा, वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल दैट डे। टुडे का मैंने अभी बताया था आपको, सारणी में दैट डे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैंने आपको ये सारे रूल्स आज बताए हैं इसमें, और इन रूल्स को एसेंटिव सेंटेंस को किस तरह से हमें परिवर्तन करना है, चेंज करना है। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा और समझा भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।